अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 786 ऑटो चैनल और मैं मोहम्मद शहजाद। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर को मालूमाती वीडियो के साथ। तो ये जी आप ये मोटरसाइकिल देख रहे हैं, इसके इंजन के लीक की जो आप देख रहे हैं कि कैसे इसका इंजन ऑयल लीक होकर सिलेंसर तक के ऊपर गिर रहा है। तो इस वीडियो में हम इसका मुकम्मल जो सील हैं उनका तरीक़ाकार देखेंगे। अभी पहले दूसरी जानिब से भी आपको मैं बाइक दिखाऊं कि ये देखें कैसे इसका जो इंजन ऑयल है वो लीक होकर फर्श पर गिर रहा है। ठीक है जी। तो मोटरसाइकिल के इंजन की मुकम्मल सील की जो इंशाल्लाह रिप्लेसमेंट है वो इस वीडियो में हम देखेंगे, सीखेंगे कि कैसे हम इंजन की जो लीकिंग है रोक सकते हैं, कौन सी सील इस्तेमाल करनी चाहिए, कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें जी, ये हमने ये 3 सीलें हैं और एक ऑयल गेज का छल्ला है और ये एक छल्ला किट है मैग्नेट की। ठीक है जी। ये 3 सीलें, एक छल्ला किट और मैग्नेट की, और एक सील वगैरह हम तमाम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सी सील कितने नंबर की होती है। तो जी ये 4 नंबर एलकी के साथ हमने सबसे पहले क्लच वर्म की जो कवर है, क्लच वर्म की टिक्की जिसको बोलते हैं, वो खोल लेनी है और फिर हमने इसका जो क्लच वर्म है वो निकालना है। ठीक है जी। सबसे पहले हमने तार निकाल लेनी है। इसकी तार निकालने के बाद ये एक लॉक होता है इसका, ये निकाल लेना है। ये बिल्कुल इजी निकल आता होता है, कभी कभी ये कह लेंगे तंग करता है, बाकी अदरवाइज ये बिल्कुल इजी निकल आता होता है। तो चले जी, अब हम इसका जो है क्राइटेरिया वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसका जो क्लच वर्म है वो निकाल लिया है। तो क्लच वर्म निकालने के बाद हमने इसका जो क्लच एडजस्टर की पत्ती होती हैं उसका ये जो पेच है ये हमने इसका खोलना है। ठीक है जी। ये खोलने के बाद हमने इसको नीचे उतार लेना है और ये निकालने के बाद अब हम इसकी जो ऑयल गेज है वो खोलेंगे। तो ये देखें जी, ऑयल गेज खोलने के बाद फिर हमने इसकी किक है जो वो भी खोल लेनी है। किक स्टार्टर जो है वो भी हमने इसकी खोल लेनी है। माजरत, किक लीवर भी हमने इसका खोल लिया है। ये देखें जी, ये हमने इसका जो किक लीवर है वो ओपन कर लेना है। ठीक है। 10 नंबर का काबला लगा होता है और यह 12 नंबर का लगा होता है, तो आपने इसको भी ओपन कर लेना है। तो इसको ओपन करने के साथ साथ अब हमने इसको वॉश करना है। सबसे पहले तमाम चीज़ों का पेट्रोल के साथ अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। तो सबसे पहले ना मेरा जो माइंड है कि सबसे पहले जो ऑयल गेज है ना उसका जो छल्ला है, जो इसका एक जैन है रबड़ का, वो हम चेंज कर लेते हैं ताकि जब हमने उधर से सामान वगैरह वॉश करना है ना इंजन, तो इंजन में पेट्रोल ना जाए। तो आपने एक और स्क्रू ड्राइवर लेना है। स्क्रू ड्राइवर लेने के बाद आपने इसका जो ये जैन रबड़ का ये चेंज कर लेना है। ठीक है जी। तो ये अब हम इसका जो जैन है वो चेंज कर रहे हैं। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो ये जी सबसे पहले हमने इसका जो जैन है वो तब्दील करके ना हमने इसकी जो ऑयल गेज है वो अच्छे तरीके से टाइट कर देनी है। ठीक है जी। ताकि अब हमने जो इसका दूसरा सामान वॉश करना है, इसकी वजह से जो पेट्रोल है वो इंजन में ना जाए। तो आपने सफाई अच्छे तरीके से करनी है, पेट्रोल की बचत प्लीज़ यहाँ पे ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी सफाई क्लीनेस अच्छी तरीके से हुई होगी ना क्लीनिंग, तो इंशाल्लाह आपकी जो सील्स हैं आप जो चेंज करेंगे, जो भी कह लेंगे काम करेंगे ना, वो देर पा चलेगा। तो काइंडली आपने इसकी जो सफाई है ना वो अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है जी। तो हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके ये देखें जी, अच्छे तरीके से हमने इसको पेट्रोल के साथ धो लेना है। इस सारे सामान को, सारी साइड को हमने अच्छे तरीके के साथ पेट्रोल के साथ धो लेना है। तो अभी हमने जो अगला क्राइटेरिया करना है, हमने क्लच वर्म की सील निकाल लेनी है। हमने सारा सामान धो लिया है, तो अभी हम क्लच वर्म की सील निकाल रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि नॉक कंपनी की सीलें इस्तेमाल करें, वो महंगी ज़रूर होती हैं लेकिन कमाल की चलती हैं। ठीक है जी, नोक कंपनी की सील यूज़ कीजिएगा।
तो चलें जी, ये सील नंबर आप ऊपर स्क्रीन पर देख रहे हैं 12-21-4 क्लच वर्म की सील का नंबर होता है। ठीक है जी, ये हम क्लच वर्म की सील जो है वो लगा रहे हैं। ये बिल्कुल इजी फिटिंग होती है, ये कोई इशू नहीं होता है। तो क्लच वर्म की सील लगाने के बाद अब हम जो किक सील है वो भी लगाएंगे। पहले पुरानी जो किक सील है वो निकालने के बाद हम जो है नई जो किक सील है वो इंशाल्लाह इसमें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, तो जो नई किक सील है वो भी मैं नोक की यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका जो नंबर है वो 13-7-24-5 होता है। ठीक है जी, तो ये किक सील का नंबर होता है, होंडा 70 हो या चाइना हो, तो ये इसका किक सील का नंबर होता है। तो दोनों जो सील्स हैं वो हमने फ़िट कर दी हैं। तो अभी हमने ये देखिए अच्छे तरीके से धो के फ़िट की है। पहली शर्त ये होती है, ठीक है जी, कि आपने अच्छे तरीके के साथ इसको वॉश करना है पेट्रोल के साथ, यानी कि सफाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो अभी हम इसकी जो किक है वो लगा रहे हैं। तो किक लगाने के बाद फिर हमने जो क्लच वर्म की सेटिंग है वो करनी है। तो किक का जो काबला हमने खोला था 10 नंबर का वो हम लगा रहे हैं उसके ऊपर। किक लगा दिया, तो ऑयल गेज भी लगा दी है हमने। तो जी अब हम लगा रहे हैं क्लच वर्म की पतरी, एडजस्टर पतरी हम इसकी लगा रहे हैं। इसको भी आपने अच्छे तरीके के साथ टाइट करना है। तो आपने काइंडली एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने सफाई अच्छे तरीके से करनी है। ठीक है जी, ये वीडियो जो मेरे भाई मोटरसाइकिल का काम सीखना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। इनमें मैंने मुकम्मल सील्स का जो नंबर है वो बताया हुआ है, कौन सी सील कितने नंबर की होती है। ठीक है जी, तो ये एक मैकेनिक के लिए याद रखना और बहुत ज़रूरी होता है और इसका ख्याल करना। तो चलें जी, ये हमने क्लच वर्म को साफ ऑयल लगा लिया है। जो अब ग्रीस लगाते हैं ना तो हीट होके ग्रीस ऐसे बुरी सी बन जाती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं सॉफ्ट ऑयल ही लगाऊँ गाड़ी को। तो चलें जी, अब हमने इसका जो क्लच वर्म है वो फिट कर रहे हैं। तो इस इधर से हम फिटिंग करने के बाद मैग्नेट वाली साइड पे जाएंगे, जो कि हमने मैग्नेट कवर टापा खोला हुआ है। तो यहाँ से फिट करने के बाद ना हमने उधर जाना है दूसरी साइड पे, हम इसकी जो मैग्नेट की सील चला गेट है ना वो डाल लें। तो हमने इसके जो कवर है क्लच वर्म वाला ये भी अच्छे तरीके से सफाई करनी है इसकी। तो ये नहीं सोचना कि चलेंगे ऐसे लगा दें, ऐसे पर काम मुकम्मल नहीं होता है। तो अभी हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने इसकी जो फिटिंग है वो कर दी है। क्लच की तार है, अभी वो साफ़ कर रहे हैं मेरा शागिर्द, तो वो इंशाल्लाह साफ़ करके फिटिंग कर देगा। तो चलिए अब हम दूसरी तरफ जाते हैं जी, मैग्नेट की सील चला के। तो ये ले जी, अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं और यहाँ पे हमने मैग्नेट का जो शिकंजा है जिसको हम मैग्नेट कैचर बोलते हैं वो लगा लिया। 14 नंबर के स्क्रू रेंच के साथ हमने इसको ओपन कर लिया है। तो बाज़ मैकेनिक मेरे भाई होते हैं जो कि थोड़ी और एक मुँह वाले पेचकस के साथ मैग्नेट निकालते हैं। काइंडली ऐसा ना किया कीजिए, मैग्नेट के जो अंदर मैग्नेट होते हैं ना इसके अंदर, तो वो टूट जाते हैं और करंट का मसला बन जाता है। तो काइंडली टूल्स कंप्लीट रखें अपने पास। तो ये पलर है मैग्नेट का, इसको पलर बोलते हैं। इसकी जो कसाई होती है ना वो उल्टी साइड की तरफ ये टाइट होता है। ठीक है जी, इसको उल्टी साइड की तरफ टाइट करके हमने ये जो पीछे होता है 17 नंबर का नट होता है ये काबला टाइप, तो इसको हमने ऐसे टाइट कर देना है। ठीक है जी, इसको टाइट करने के बाद हम ये देखिए 22 नंबर की चाबी है, पहले उसको टाइट किया मैंने, अब हमने ये टाइट कर देना है। तो अभी हमने 17 नंबर की ये चाबी ली है। ये लेने के बाद हमने इसको खोला है और ये माशाल्लाह ये देखें कितनी आसानी के साथ खुल गया है। तो प्लीज़ आप अपने जो टूल्स हैं उनका ख्याल किया करें, टूल्स अच्छे इस्तेमाल करें। मोटरसाइकिल की भी लाइफ बढ़ती है और मोटरसाइकिल के पुर्जात भी महफूज रहते हैं और आपको काम करने में भी आसानी होती है। ठीक है जी, कोई भी मैकेनिक है ना वो टूल्स से ही पहचाना जाता है कि उसके पास टूल्स कितने अच्छे हैं, कितने कह लें कि बेहतरीन काम करते हैं। तो जी हमने ये मैग्नेट प्लेट है ये खोल ली है, इसके 2 पेज ये थोड़े मुश्किल खोलते होते हैं तो आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है जी, तो ये हमने मैग्नेट प्लेट खोल के ना हमने इसको ये वाले पेचकस के साथ इसको बाहर निकाल लिया है।
बाहर निकालने के बाद आप ये देखें कि हमने ऑयल आना शुरू हो गया, क्योंकि ये चैम्बर में ऑयल होता है। तो जी अब हमने इसको पेट्रोल के साथ अच्छे तरीके से धोना है पेट्रोल से। तो सबसे पहले हमने इसकी ये जो छल्ला होता है प्लेट के ऊपर, ये निकाल लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल इजी निकल आता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये निकालने के बाद हमने ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दो छोटे छोटे से एक छल्ले लगे होते हैं जो कि पेच के ऊपर लगते हैं, ये भी हमने निकाल लेने हैं। ठीक है जी। तो अभी हमने इसकी जो मैग्नेट की सील है वो भी निकाल लेनी है। इसको मैग्नेट प्लेट की सील भी कहते हैं, मैग्नेट सील भी कहते हैं। ठीक है जी। तो अभी हमने इसको पेट्रोल के साथ अच्छे तरीके से धोना है। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि जब आप सफाई अच्छे तरीके से करेंगे ना, तब आपकी जो सील्स हैं वो भी ज़्यादा मोटरसाइकिल जो है वो काम नहीं निकालेगी और फिटिंग अच्छी होगी, देर पार लाइफ होगी पुरज़ाजात की। तो यहाँ पर जितनी देर में ये प्लेट हम वॉश कर रहे हैं, उतनी देर में आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे इस चैनल पर हमेशा आपको मालूमाती वीडियोज़ ही मिलेंगी। तो ऐसी वीडियोज़ होंगी जो कि बिल्कुल सच पर मबनी होगी, कोई भी झूठ इसमें शामिल नहीं किया गया होगा। तो ये जी हमारी जो मैग्नेट प्लेट है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके के साथ ये देखें वॉश हो गई है। अब हमने जहाँ पर मैग्नेट लगना है ना, प्लेट फिटिंग करनी है हमने, वहाँ वो वाला हिस्सा भी अच्छे तरीके से वॉश करेंगे, तो ताकि खुदा न खास्ता अगर दोबारा लीकिंग हो तो पता चल सके कि लीकिंग हो रही है। तो हमने अच्छे तरीके के साथ इसको वॉश करना है। तो वॉश करें जी अच्छे तरीके के साथ, यही एक हल है। इसको वॉश करने के बाद फिर हम इसकी जो सील है वो फिट करेंगे। पेट्रोल तो कह लेंगे आधा लीटर तकरीबन तो लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आपकी बाइक है ना जो वो मज़ा कराएगी। ये देखें जी, अब हमने इसका जो अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है सारा। तो मोटरसाइकिल में इंजन में ना टोटल जो सील होती है ना वो 5 होती हैं। क्लच वर्म सील, किक सील, गियर शाफ्ट सील, मैग्नेट सील और गरारी जोगली होती है ना, क्रैंक शाफ्ट सील। ठीक है जी। ये 5 सीलें होती हैं इसमें इंजन में। तो ये ऑयल के लिए होती हैं और 2 वाल सीलें होती हैं हेड में। वो तो एक अलहदा टॉपिक है ना, इंशाल्लाह वो जल्द इंशाल्लाह मैंने अपलोड कर रहा हूँ। रिंग पिस्टन की वीडियोस भी आएंगी, इंजन की भी। पहले मैं ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन का काम कह लें कि अपलोड करता था, तो लेकिन अब मैं इंशाल्लाह इंजन का काम भी अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह वो भी आपको अब मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेगा। तो ये जी सील है मैग्नेट की, इसका नंबर होता है 18-9-30-5। ठीक है जी, 18-9-30-5 ये नंबर होता है। ये चला किट है। आप कोशिश करें क्रॉनली फान की यूज़ करें, अगर वो नहीं मैसर तो आप ARS की, नोक की, किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं होता है। तो आपने इसको फिट करने से पहले ना सिलिकॉन अच्छे तरीके से लगा लेनी है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि आपने सिलिकॉन लगा लेनी है थोड़ी सी। इसको लगाने का तरीका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से, जहाँ पर आपने छल्ला लगाना है ना मैग्नेट वाला, तो वो उस सारे जो उसका एरिया है, जो उसकी जगह है, सब पर ना आपने ये लगा लेना है। ठीक है जी। तो अभी हमने ये छल्ला लगा के जो हमने सिलिकॉन लगाई है ना वो हमने ऊपर लगा देना है छल्ले के ऊपर। अपनी फिंगर की मदद से ना हमने सारी उसके अंदर फिटिंग कर देनी है। तो जी हमारे पास ये 2 छल्ले भी है, वो देख के निकले उस्ताद जी, काम खराब है। चलो जी हूँ एक पुराना लाने हैं फिर असी हूँ की करिए भाई, निकले ये कहते कुछ नहीं कर सकते, कंपनी की मर्जी है जी। एक पुराना तो के ला लेने, चाहते नहीं कि असी नवा लाइए सारा। खैर हम लगा रहे हैं जी अब इसको, एक नया छल्ला छोटा और एक पुराना छल्ला छोटा। तो ये देखिए जी, ये हमने लगा दिया। अब हमने इसकी जो प्लेट है ना वो लगा देनी है। ये देखिए
जी प्लेट हमने लगा दी। अब हमने इसके 2 पेच लगा देने हैं। अच्छा तुसी भी सोचदे होने यार किड्डा बोर बंदा भला एडी भी कोई गल दस्सण वाली हुंदी है। भाएं ने बहुत अच्छी गल हैगी। जेह्ड़े मेरे वीर मोटरसाइकिल दा कम सिक्खना चाहते हैं ना उन्हां लई ये बिल्कुल अच्छी वीडियो हैगी है ताकि उन्हां नूं सीलां दे नंबरां दा भी पता चल जाए। तो चलें जी अब हमने अच्छे तरीके के साथ इसको जो है टाइट कर देना है। ठीक है जी, जल्दी जल्दी वीडियो मुकाएं यार, मैंने गाड़ी का और भी बहुत सारा काम करना है। चलो वीडियो बनाते ना बहुत टाइम लग जाता है, छोटा सा काम होता है उसको भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक एक चीज़ कैप्चर करनी होती है, फिर आपको बताना भी होता है। और आपका शुक्रिया कि आप वीडियोस देखते हैं। तो हमने यहाँ पर ना अच्छे तरीके के साथ इसको लगा देना है। अब हम इसका मैग्नेट लगा देंगे। तो मैग्नेट लगाने के बाद हमने टापा लगा देना और काम ख़त्म। ये देखें जी, हमने ये जो नट है 14 नंबर का, ये अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो जो इसका मैग्नेट का कवर है ना, जिसका मैग्नेट टापा बोलते हैं, वो भी गंदा हुआ है, वो भी हम इंशाल्लाह पेट्रोल के साथ धो के फिटिंग करेंगे। तो ये देखें जी, हमने अच्छे तरीके के साथ इसको फिटिंग कर दी है। ये देखें जी, हम अब पेट्रोल के साथ धो रहे हैं। पेट्रोल के साथ धो के हम ये देखें जी, चलो उन्हें फिट करिए तो काम ख़त्म। लोग मित्रों, अगर तुहानू मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना तो ईमानदारी के नाल लाइक करके ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना जी। ठीक है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह इस चैनल तो तुहानू हमेशा अच्छियाँ और मज़ेदार वीडियो मिलणगियां जो कि तुसी मोटरसाइकिल का काम खुद भी कर सकोगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।